नमस्कार सभी छात्रों। जैसा कि सबको पता है, कोरोना वायरस जो कि विश्व की एक बड़ी महामारी का रूप ले चुका है। इस महामारी के कारण पूरे विश्व भर में जितनी भी गतिविधियां हैं वो लगभग ठप पड़ चुकी है। हमारे भी देश में कोरोना का संकट गहराए नहीं, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लोगों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जितनी गतिविधियां थी उन गतिविधियों को बंद किया है, लॉकडाउन की घोषणा की है। और जल्दी पता ही चला है, लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मैं भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके बिना किसी इमरजेंसी कंडीशन न हो तब तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने की कष्ट न करें, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्य किया जा रहा है वो हम लोगों के, हमारे परिवारजनों को, स्वजनों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। चलिए अब मैं आता हूँ उन मुद्दों पर। चूँकि शिक्षण प्रक्रिया बाधित है, अब ऐसे में छात्रों को अपने सिलेबस को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए जितने भी छात्र जहाँ पर भी हैं वो किसी न किसी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था आप लोग अगर करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि सिलेबस पीछे हो जाने से आपको फिर काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कोर्स पीछे होगा, समय भी व्यर्थ चला जाएगा, और समय कितना मूल्यवान है इसी को आप भली भांति जानते हैं। मैं सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि आप जहां पर भी हैं, अपने घर पे, किसी परिवार के पास, या जहां पर भी हैं, जो माध्यम हो सके, सोशल मीडिया के माध्यम हो, या अपने सीनियर के माध्यम से, या अपने भाई बहन में जो बड़े हैं, या कोई बुक के सहयोग से आप लगातार प्रयास करते रहें, ताकि आपका जो सीक्वेंस बना हुआ था वो सीक्वेंस न टूटे। हमारे कोचिंग संस्थान भास्कर कोचिंग सेंटर की ओर से लोगों को, जितने भी छात्र थे जिनका सिलेबस छूट रहा था, उनको ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था शुरू की गई है कि वीडियो के माध्यम से लड़कों तक पहुंचा करके उनको पढ़ाई कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इसी के तहत हम यहाँ पर आज पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके माध्यम से आप लोग YouTube के माध्यम से या डायरेक्ट वीडियो का लिंक जिन्हें मिले उन माध्यम से आप लोग पढ़ने का प्रयास करें, और भी कोई माध्यम हो तो उस माध्यम से आप लोग अपना अध्ययन जारी करने का प्रयास करें। चलिए इस टॉपिक पे आने से, इस बात को ख़त्म करने के बाद मैं आज अपना पहला टॉपिक पर चर्चा करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है अवकलनीयता। अवकलनीयता, अवकलनीयता क्या है? आप लोग पीछे पढ़े होंगे संतत्य के बारे में। संतत्य में आप लोग पढ़े क्या कि f(x) अगर कोई फलन है, f(x) कोई फलन है तो वह फलन x बराबर a पर संतत है या असंतत है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसमें बताया गया होगा कि यदि y बराबर f(x) कोई फलन हो, x बराबर a पर इसकी संतता कैसे परिभाषित होगी? तो इसकी संतता परिभाषित होने के लिए नियम है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h और f a, यदि तीनों समान हो, तीनों का मान बराबर प्राप्त हो, तो दिया गया फलन जो होता है वो क्या होता है? संतत्य होता है। उसी प्रकार हम लोग अवकलनीयता के बारे में जानेंगे। आप लोग ने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि y बराबर f(x) यदि कोई फलन हो तो x के सापेक्ष dy/dx जो होता है वो किस में परिभाषित होता है? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बटा h के रूप में परिभाषित होता है।
इसी के आधार पे हम लोग जानेंगे आज अवकलनीयता के बारे में। तो चर्चा हम लोग करते हैं, अवकलनीयता के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। अवकलनीयता है क्या? तो जिस प्रकार से संतत्व के बारे में जाने कि y बराबर fx कोई फलन हो, x बराबर a पर वो संतत्व होगा कि नहीं होगा, संतत्व कहेंगे उसे या असंतत्व कहेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने सीखा उसी प्रकार से संतत्व के बारे में और अवकलनीयता के बारे में जानेंगे। y बराबर fx यदि कोई फलन हो, y बराबर fx हमारा कोई फलन है और वह फलन यदि x बराबर a पर अवकलनीय हो, अर्थात उसका अवकलज ज्ञात किया जा सकता हो, उसका अवकलज परिभाषित हो, तो वैसे फलन को, वैसी जो प्रक्रिया हुई इसी को कहा जाता है अवकलनीयता। यानी कि अवकलनीयता के माध्यम से हम यह जानते हैं कि दिया गया फलन अवकलनीय है या अवकलनीय नहीं है, इसी को हम लोग अवकलनीयता कहते हैं। जो फलन अवकलनीय होता है उसको अवकलनीयता कहते हैं। इसके माध्यम से हम जानते हैं कि फलन अवकलनीय यानी उसका अवकलज ज्ञात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई जांचेंगे कैसे ये अवकलनीय है या अवकलनीय नहीं है, इसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे जांच करें किसी फलन को? तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिस प्रकार से संतत्व में हम लोग पढ़ें कि यदि किसी फलन की बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा तथा दिए गए बिंदु पर यदि उनका मान समान प्राप्त हो तो हम लोग कहते हैं कि वो फलन जो है वो क्या है, तो फलन संतत्व है। उसी प्रकार से अवकलनीयता भी कहता है क्या कि y बराबर fx में x बराबर a पर कोई फलन अवकलनीय होगा यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h माइनस fx बटा माइनस h। यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस की है, इसका मतलब हो गया क्या, दाईं ओर की सीमा, यानी दाईं ओर का अवकलज पर दाईं ओर का मान और बाएं ओर के मान अवकलनीय मान यदि बराबर हो जाता हो तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन जो है वो अवकलनीय है। बिल्कुल एक फॉर्मूला पर आपको जांच करना होगा। इस फॉर्मूला के माध्यम से आप किसी भी फलन की अवकलनीयता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से जांच सकते हैं। इस कंडीशन में यदि इतना आपको समान मान प्राप्त होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस के लिए, यानी कि दाईं ओर का मान होगा fx प्लस h माइनस fx बाई h। उसी प्रकार बाईं ओर की सीमा के जाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का लगा दिए, यानी माइनस क्या संकेत कर रहे हैं, तो माइनस संकेत कर लेता है यहाँ पर कि बाईं ओर की सीमा पे चल रहे हैं। fx प्लस h x माइनस h माइनस fx बटा माइनस h। यदि ये दोनों मान बराबर हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे इसको कि दिया गया फलन जो है वो अवकलनीय है। और यदि नहीं प्राप्त होता है बराबर तो हम लोग कहेंगे कि दिया गया फलन जो है अवकलनीय नहीं है। इसको शॉर्ट रूप में हम लोग लिख सकते हैं, राइट f अवकलज x बराबर होगा लेफ्ट f अवकलज x। यदि दाएं ओर का अवकलनीय मान और बाएं ओर के अवकलनीय का मान बराबर प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि दिया गया fx का वैल्यू जो है उस बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब हम लोग जानते हैं क्या कि कैसे बनाएंगे, इस बना करके इसको बनाने की प्रक्रिया को जान जाते हैं ताकि एक दो एग्जांपल के माध्यम से आप लोग आसानी से समझ जाएं। उसके बाद में आगे आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। देख लीजिए, इसको आसानी से उतार लीजिए, ठीक है। तो अब चलता हूं आगे। एक उदाहरण लेते हैं, fx बराबर x स्क्वायर, x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है।
किसका जांच करना है? अवकलनीयता की जांच। x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, हम आपको बताएं कि लेफ्ट हैंड का मान निकालेंगे, राइट हैंड का अवकलनीय मान निकालेंगे। दोनों बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि अवकलनीय है। अगर नहीं होता है तो कहेंगे कि अवकलनीय नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो देखिए चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटा h। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx का वैल्यू हमारा कितना लेना है? 1 पर करना है तो 1 प्लस h हो जाएगा, माइनस f1 कर देते हैं बटा h हो जाएगा। अब fx हमारा क्या है? x स्क्वायर, और x के जगह पर हमारा क्या है? 1 प्लस h। तो x स्क्वायर में जहां x है उसके जगह पर क्या रखेंगे? 1 प्लस h रखेंगे। तो देखिए रखते हैं इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h यहाँ पर पुट करेंगे x के जगह पे, तो 1 प्लस h का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस f1 x के जगह पे कितना रखेंगे? 1 बाई नीचे कितना रहा? h। इसका सॉल्यूशन कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस 1 बटा नीचे क्या रह गया? 1 से 1 कैंसिल, h दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो h क्या बचेगा? h प्लस 2 बाई h कैंसिल। लिमिट छोड़ेंगे, h का मान कितना बैठाना है? 0। जब 0 बैठेगा तो क्या खाली बचा? 2। यानी कि लेफ्ट हैंड का अवकलनीय मान कितना आया? राइट हैंड का अवकलनीय मान हमारा कितना गया? 2। अब आते हैं लेफ्ट हैंड के लिए, चेक करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए चेक करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के लिए चलते हैं, नजर आ रहा है ना? f x माइनस h माइनस fx बटा माइनस h। ठीक है, अब इस पर रखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 x यहाँ पे क्या देना है? 1 माइनस h माइनस f1 1 माइनस h माइनस f1 बटा नीचे माइनस h। अब x के यहाँ पे क्या बैठाएंगे हम लोग? fx हमारा कितना था? x स्क्वायर। x के यहाँ पे क्या रखेंगे? 1 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h रखते हैं, 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f1 है, x के कितना रखेंगे? 1 का स्क्वायर बटा नीचे कितना? माइनस h। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2a माइनस 1 रह जाएगा बटा नीचे कितना? माइनस h। 1 से 1 कैंसिल, दोनों में से माइनस h कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो क्या बचा? माइनस h प्लस 2। अब इसको काट देते हैं। लिमिट को जब छोड़ेंगे तो h का मान 0 होगा, क्या बचेगा हमको? 2। अब देखिए, लेफ्ट हैंड सीमा के लिए चले तो भी कितना प्राप्त हो गया? 2। राइट हैंड के सीमा के लिए भी चले तो कितना प्राप्त हो गया? 2। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड सीमा राइट हैंड सीमा बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि दिया गया फलन जो है सो क्या है? अवकलनीय है। यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि यहाँ पर स्पष्ट नजर नहीं आएगा तो हम इसको मिटा करके नीचे इस बगल लिख देते हैं। चूंकि राइट f अवकलज x बराबर है लेफ्ट f अवकलज x के, इसलिए फलन अवकलनीय है। बस इस प्रकार से आपका ये क्लियर हुआ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, अवकलज करने के लिए आप लोगों को बताएंगे। अगले वीडियो में आप लोग देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।